आज यहाँ शर्करा इंस्टीट्यूशन में एक मीटिंग है जिसमें सभी हमारे विशेषज्ञ भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। इस संबंध में प्रदेश में कैसे अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्वालिटी अच्छी हो, इस संबंध में आज यहाँ विचार विमर्श होगा। जो इसमें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा आज एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार के चीनी उद्योग के एक मॉडल को विकसित करें और वो मॉडल इस तरीके का हो जिसमें कि हम पूरे चीनी उद्योग को, चीनी मिलों को पूरे साल चला पाएँ। अभी आपको मालूम होगा कि हमारी जो चीनी मिलें हैं वो 5 महीने 6 महीने चलती हैं, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को 5-6 महीने ही रोज़गार मिलता है और बाकी टाइम उनको रिटेनिंग मिलती है। तो एक मॉडल इस तरीके का हो, जो पहली चीज़ ये है कि लोगों को पूरे वर्ष भर काम मिले। दूसरी चीज़ है कि केवल एक चीनी ही उत्पाद ना हो, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हों जो कि चीनी मिलों से निकलें, मल्टी प्रोडक्ट एक जो है वो यूनिट्स में कन्वर्ट करें। जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर आपको एक वायबिलिटी चाहिए, आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी चाहिए, लाभप्रदता की स्थिति चाहिए, तो केवल चीनी ही नहीं, आप अपने सह उत्पादों से बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और उत्पाद बना सकते हैं। एथनॉल है, पावर जनरेशन कर रहे हैं, आज हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, टेबल वेयर की बात कर रहे हैं, पार्टिकल बोर्ड की बात कर रहे हैं, बायोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं। तो आगे हम चीनी उद्योग को कैसे देखते हैं, और चीनी उद्योग को जब हम बात करते हैं एक आत्मनिर्भर चीनी उद्योग की और एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की, तो वो मॉडल क्या हो। तो देश भर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं चीनी उद्योग में जो काम करते हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हैं और इस बात पे चर्चा करेंगे कि 2030 में हमारे चीनी उद्योग का मॉडल किस प्रकार का हो, जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो और लगातार जो है जिसमें कि लाभ की स्थिति रहे और चीनी मिलें 12 महीने चलें। 2050 में कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन और उसके साथ चीनी उद्योग के मॉडल के ऊपर चर्चा आज हम करेंगे इस नेशनल सेमिनार में। किस तरह से लाभ होगा इसको? देखिए, लाभ इस तरीके से होने वाला है कि जब हमारी चीनी मिलें एक लाभ की स्थिति में चलेंगी तो किसानों को भी समय से पेमेंट होगा, उनको अच्छा पेमेंट होगा। अच्छा, चीनी उद्योग जब विकास करेगा तो रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी। चीनी उद्योग पूरा का पूरा जो है ग्रामीण अंचलों में है तो ग्रामीण अंचलों का विकास होगा, रूरल इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। विदेशों से हम जो तेल लेते थे, अगर हम एथनॉल का उसमें पेट्रोल में मिक्सचर करेंगे तो हम जो आयात करते हैं क्रूड ऑयल, उसकी जो खपत है वो भी कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, एनर्जी सिक्योरिटी होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस डेवलप होंगे। तो बहुत चतुर्मुखी विकास होगा इसमें।